जय हिंद। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 9 विषय हिंदी, पाठ नंबर 3 है जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। और उसी जो दोस्तों पाठ दिया है उसी पाठ का हम इसी वीडियो में जो उनका स्वाध्याय है उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों का संपूर्ण और सही सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो स्टार्ट करते इस वीडियो के। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्यों में लिखिए। उनमें पहला सवाल है कि देखिए क्या सवाल है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। तो उनका आंसर है हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रहा। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही हैं। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए क्या सवाल है, भारत को महामानव समृद्ध भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। तो उनका आंसर भी आपके सामने रहा। देखिए क्या सवाल है, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियों आई और यहाँ बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यह आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी क्या है, प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देसी विदेशी तरह के लोग आए और समा गए। इसलिए भारत को महामानव समुद्र कहा गया है। अब देखिए सवाल नंबर 3। देखिए क्या सवाल है, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तो उनका आंसर है शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है। लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारत में श्रेष्ठ माना गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। सवाल नंबर 4। देखिए क्या सवाल है, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने ये रहा। देखिए क्या सवाल है, ये रहा। एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए क्या सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, लोगों में महान मूल्यों के बारे में
आस्था क्यों हिल गई है? तो उनका आंसर भी आपके सामने रहा। देखिए क्या सवाल है। आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे। देखिए क्या सवाल है। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? तो उनका आंसर है, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। इसलिए अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो उनका आंसर है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो उनका आंसर आपके सामने ये रहा। देखिए क्या आंसर है। आंसर है कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अखबारों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। ऐसी प्रार्थना की है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उनका पहला सवाल है, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो आजकल समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो उनका आंसर है, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। अगला सवाल, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। अगला सवाल, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार भरा पड़ा है। अगला सवाल, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो उनका आंसर है, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। सवाल आगे का। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो देखते हैं विरोधी शब्द कौन कौन से हैं। ईमानदार तो बेईमान, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक बाह्य, सबल तो निर्बल। अब देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखना है। तो देखिए कैसा है। डाकू तो डकैती, आदमी तो आदमीयत, बहुत तो बहुतायत, सभ्य तो सभ्यता, मानव तो मानवता। इस प्रकार भाववाचक शब्द बनेंगे। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण बनाकर लिखिए। इनमें से क्या करना है, विशेषण बनाकर लिखना है। इनमें पहला है देखिए, भारत तो भारतीय, समाज तो सामाजिक, क्रोध तो क्रोधी, समय तो सामयिक। इस प्रकार बनते हैं धर्म तो धार्मिक। अब देखिए सवाल में आगे का। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। इनमें पहला है देखिए क्या है, धर्म से डरने वाला तो धर्म भीरु, मिलन की भूमि तो मिलन भूमि, सुख देने वाला तो सुखद। अगला सवाल, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है देखिए क्या है, मन बैठ जाना यानी कि उदास हो जाना। तो वाक्य प्रयोग है, बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। दूसरा, फल फूलना यानी कि विकसित होना,
समृद्ध होना। यानी वाक्य क्या है? महात्मा ने मुझे फल फूलने का आशीर्वाद दिया। तीसरा, पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना। तो वाक्य है, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। नंबर 4, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य है, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पांचवा, कातर ढंग से देखना यानी कि भयभीत होकर देखना। सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। अगला सवाल, ढाढ़स बंधाना यानी कि सांत्वना देना, तसल्ली देना। तो गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस पुलिस ने उसे ढाढ़स बंधा यानी कि तसल्ली दी, सांत्वना दी। तो दोस्तों, इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।